हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम त्रयोदश्यः पाठः महाभारते विज्ञानम शुरू करने जा रहे हैं। संस्कृत साहित्य परंपरायां वेदान वेदानामनन्तरं लक्ष्यैक पद्यात्मकस्य महाभारतस्य महत्वपूर्णं स्थानं विद्यते। संस्कृत विद्वत्समाजे यदि हास्ति तद्यंत्र यन्ने हास्ति न तत् क्वचिदिति कथनम् अति प्रसिद्धं सत्यम् इदं यत् यन् महाभारते विद्यते तदेव अन्यत्र यच्च महाभारते नास्ति तदन्यत्रापि नास्ति। महाभारतम् आकर ग्रन्थः इति सत्यं श्रीमताकृष्ण द्वैपायन व्यासेन विरचिते महाभारते जीवनस्य सर्वेषाम् एव विषयाणां तात्विकं चिन्तनं लभ्यते। यथोक्तं यत् महाभारते सर्वे अपि विषयाः प्रतिपादिताः वर्तन्ते, तदनु अत्र पाठे ततः केषाञ्चित् वैज्ञानिकविषयाणां संक्षेपेण वर्णनं प्रस्तूयते। जो प्रस्तुत पाठ में श्री वेदव्यास जी द्वारा रचित महाभारत के विषय पर चर्चा की गई है तथा इस ग्रंथ की वैज्ञानिक दृष्टि से व्याख्या की गई। महाभारत के बारे में आप भी जानते होंगे, महाभारत की जो कथा है उससे सब परिचित हैं, क्योंकि आप 10th क्लास के हैं तो मुझे लगता है कि आप महाभारत की कथा सब जानते होंगे। तो इसकी वैज्ञानिक दृष्टि से भी व्याख्या की गई है इस पाठ में, जिससे यह पता चलता है कि महाभारत में विज्ञान के सभी विषय, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल शास्त्र, कृषि संबंधी व्यवस्था, वैद्य शास्त्र, लौह शास्त्र आदि अनेक विषय सम्मिलित हैं। तो महाभारत को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कहते हैं कि उसमें पूरे संसार का सार है। हर गूढ़ तत्व वहाँ पर आपको मिलेंगे, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है इस पाठ में। तो चलिए हम इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें महाभारत के बारे में क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। भारतीय सनातन वैदिक संस्कृतेः परिचायकः आकर ग्रंथः श्रीमन्महाभारतम्। तो भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति का परिचय कराने वाला खान रूपी ग्रंथ श्रीमन महाभारत है। तो भारतीय सनातन और वैदिक संस्कृति है ना, सनातन धर्म और वैदिक संस्कृति का परिचय कराने वाला जो ग्रंथ है वह है महाभारत है। यस्य प्रणयनम भगवता वेद व्यासेन लोकोपकाराय कृतम अस्ति। इसकी रचना भगवान वेद व्यास जी ने की थी। ये लोकोपकाराय, लोक के उपकार के हेतु उन्होंने इस महाभारत ग्रंथ की रचना की थी। एतस्य महत्ता विषये स्वयमेव कृष्ण द्वैपायनो मुनिः प्रकाशयति। इसकी महानता के विषय में स्वयं ही कृष्ण द्वैपायन मुनि प्रकाशित करते हैं। क्या कहते हैं ये? धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हास्ति तद्यंत्र यन्ने हास्ति न तत् क्वचित। तो इसकी महानता के विषय में कृष्ण द्वैपायन जो है वो स्वयं ही कहते हैं, कृष्ण द्वैपायन मुनि कहते हैं कि हे भरतर्षभ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष में जो यहाँ है वह सब जगह है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं। तो महाभारत जो है वह संपूर्ण जीवन का सार है। तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि जो महाभारत में है वही सब जगह है और जो यहाँ नहीं है वो कहीं भी नहीं है। अर्थात इसमें सारी बातें जो लिखी हुई हैं वही है सारे जग में, और जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। महाभारतम न केवलम विश्वकोशत्वेन विद्यते अपि त्वत्र पुराणेतिहासादीनां वैज्ञानिकदृष्ट्या भौतिकशास्त्र, खगोलशास्त्र, कृषि, जलबंध, जलसेचनादि व्यवस्था, रसायन शास्त्र, वैद्यक शास्त्र, लौह शास्त्र, वस्त्र निर्माण,
शस्त्रास्त्र निर्माण संचालन विधिरित्यादयः बहवः विषयाः ज्ञान विज्ञानोपेताः वर्णिताः सन्ति। तेषु केचन विषयाः अत्र उदाह्रियन्ते। तो महाभारत न केवल विश्व कोश के रूप में पुराण इतिहास आदि है, केवल यह इतिहास पुराण जिसमें कि हमको ज्ञान की बातें हों, सिर्फ ऐसा नहीं है, बल्कि महाभारत में बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जिनके बारे में हम सामान्य जीवन में जिनका हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि इसमें लिखा भी हुआ है कि यहाँ वैज्ञानिक दृष्टि से भौतिक शास्त्र, खगोल शास्त्र, कृषि, जलबंध का मतलब अर्थ होता है कि बांध बनाना, बांध किस तरह से बनाया जाता है, जल सेचन, सिंचाई व्यवस्था कैसी होनी चाहिए आदि व्यवस्थाएं, रसायन शास्त्र आप लोग भी जानते हैं, वैद्यक शास्त्र, ये जो है वैद्य का अर्थ होता है कि चिकित्सा आधारित ज्ञान जो होता है वह है। लौह शास्त्र अर्थात जो कल कारखानों में जो कार्य होते हैं, मशीनें बनाने की जो कला है। यह वस्त्र निर्माण का कार्य जानते हैं आप भी। शस्त्र निर्माण संचालन, और शस्त्र का निर्माण और उसका संचालन किस तरह से किया जाना चाहिए, इन सब के बारे में बहुत सारे विषयों के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम इस पाठ के आगे का भाग देखेंगे।